बहुत कठिन होता है संभालना। अब आप बोलो कि क्या बोला जाए। एक बार हमने सोचा कि रिद्धियों का उपयोग करने से क्या बात है, यदि मिल जाए और रिद्धि प्राप्त हो जाए, रिद्धि को उपयोग कर लें तो ये कितने संतुष्ट हो जाएंगे, इनके पेट भर जाएंगे और आस्था हो जाएगी। सुनते हैं रिद्धि के प्रयोग ऐसे महाराज वगैरह करते हैं, जो आग लग गई हो, दावा लग गई हो तो उसके लिए दूर होने के भाव करते हैं तो वर्षा हो जाती है, सुभिक्ष हो जाता है। तो ये रिद्धि का प्रयोग तो है ही, नहीं समझे। अब ये सोचो कि इतनी वर्षा में तो बहुत बंद होता होगा, नहीं, ये सारे सारे जीव धरती पर जीव जो है आकुल व्याकुल हो रहे हैं, तो सुभिक्ष हो जाए तो इस प्रकार भावना करने से और वहाँ पर सुभिक्ष जैसा हो जाता था। हमारे पास रिद्धि नहीं होते हुए भी ऐसे भावना करने में क्या बाधा है। और इन लोगों की तो हमेशा शिकायत तो रहती है, महाराज क्या बताएं हम, क्या बताओ, बताते जाते हो फिर भी क्या बताएं हमको कहते हो। इन लोगों की पद्धति अलग होती है। तो बताओ क्या बताना चाहते हैं। देखो ऐसा क्या है महाराज बताओ, आप तो सब जानते हैं, हमारे मन में बार बार ये बात आती है, क्या बताओ बताओ क्या बताओ क्या बताएं। हम तो आपके नाम से ही माला फेरेंगे और आशीर्वाद दे दो हमें। अब क्या बताओ बताओ। ये इस उदाहरण को आप नहीं दोहराएंगे हैं। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। हाँ तो बोलो, हम तो आपके नाम से ही मंत्र फेरेंगे और आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा। काहे के लाने बताओ ना। बोलो, हमारे यहाँ आहार हो जाए आपका और आपका आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। अब बोलो ऐसा हनुमान यदि आ जाए, राम की दशा बिगड़ जाए, कैसे करेंगे। लेकिन भावना है। अब हम क्या हाँ कहें, हाँ कहें। देखो अपने नाम के मंत्र को फेरवाना चाहते, महामंत्र फेरो ना, नहीं महामंत्र में तो कर्म निद्रा होती है। और इसमें आहार हो जाता, ये अपने अपने श्रद्धा है। बोलो, ऐसे भाव होते हैं तो रिद्धि के उपयोग करने में क्या बाधा है, ऐसे मन में आया और आपके सामने हम रख रखे हैं। आपका समय तो नहीं हुआ, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते जैसे महाराज लेते। हमारे सामने घड़ी भी ला करके रख दी, आपके लिए नहीं महाराज, हमारे लिए सामने सामने दिख जाए इसलिए रखा। अब बोलो कि क्या करें। रिद्धि के बारे में सोचता हूं तो रिद्धि का उपयोग करें तो क्या बाधा है। आहार के लिए निकले विक्रिया रिद्धि करने और सभी लोगों के यहाँ से पहुंच जाए। जहाँ 5-5 हजार घर होंगे, चातुर्मास 10-10 भी कर लें तो भी नहीं हो पाएगा। बोलो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, रिद्धि एक ऐसा साधन है, ये हो सकता है। भावना है, जैसे आप लोगों की में मन में भावना होती है, नहीं समझे, विशेष रूप से सत्यपात्र का
आहार दान देने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाए, वैसे नहीं कहा जाता है, लेकिन अच्छे श्रावकों के यहाँ भी महाराजों का जाना बार बार होना आवश्यक है, ऐसे भाव नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, होना ही चाहिए। उसमें क्या बाधा हो गई? सत्पात्र है तो विजि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष है कहा कि दान का फल जो होता है कि विधि की अपेक्षा से, दाता के अपेक्षा से, पात्र के अपेक्षा से, द्रव्य के अपेक्षा से और क्षेत्र के अपेक्षा से इस प्रकार फलता है। अच्छे श्रावक विधि वेदता हो तो वो रहेंगे तो हमेशा हमेशा वह सत्पात्र की गवेषणा और उनकी व्यावृत्ता अच्छे ढंग से करें। उसी प्रकार मुनि महाराज भी सोचते होंगे, सोचते हैं, समय पर हम बता देंगे, लेकिन अभी तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन बता देंगे कि अवश्य ही श्रावकों के बारे में भी ये लोग सोचते होंगे, सोचते ही और सोचना ही चाहिए, क्योंकि श्रावक के दिन नहीं रहेगा तो क्या बताओ, बोलो ना। महाराज जी बोलेंगे अब श्रावक के दिन नहीं मिलेंगे तो आहार के लिए कहाँ जाओगे महाराज? और ये भी नियम बनाए कि श्रावक जहाँ खड़े रहते वहीं पर जाने के लिए कहा, बुलाना नहीं, लेकिन फिर भी वो बुलाते हैं तो जाना। आंगन तक जा सकते हैं, दरवाजा मानो लटकाया हो, लटकाना जानते हो, तो उसको खोलना नहीं, भीतर नहीं जाना, लेकिन वहाँ तक जाने में कोई बाधा नहीं है जहाँ पर सामान्य रूप से कोई लोग आपके आंगन में जाते हो। तो इस प्रकार जब हम लोगों के लिए आज्ञा दी गई है तो श्रावकों की भी मानसिकता बनी रहे, इसके लिए जैसे अच्छे बड़े बड़े दुकान खोल देते हैं तो दूर दूर से ग्राहक आ जाते हैं, छोटी दुकान वाले भी आ जाते हैं, होलसेल से वह काम थोक व्यापार हो जाता है। ऐसे हम भी सोच लें, इसमें क्या बाधा आती है? बार बार सोचता रहा, फिर बाद में एक बात याद आ गई। क्या याद आ गई? बोलो, क्या याद आ गई? वो ये याद आ गई कि सर्वप्रथम मान लो किसी के यहाँ जल्दी पेट भर गया, जो रिद्धि के माध्यम से वहाँ पर भी जाता शरीर को, किसी के यहाँ थोड़ी सी देर से भर गया, उनका पुण्य अलग है। सुनो तो अभी जा रहा है। तो जैसे महाराज ने कहा ना, एक के यहाँ उत्कृष्ट कर लो एक मुहूर्त और दूसरे के यहाँ मध्यम कर लो, तो उठने काल करते के लिए वो महाराज वहाँ पर दूसरे के यहाँ है ना, वो खड़े रहना पड़ेगा उनको, बैठ जाए तो ये इनको भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि महाराज तो एक है, रिद्धि के माध्यम से काम हुआ है, कैसे करेंगे बताओ? ये एक बात समझ आ गई, भैया ये तो पक्का है, रिद्धि का उपयोग नहीं कर सकते। दया तो आती है, लेकिन उस प्रकार की दया कोई काम नहीं कर सकेंगे। फिर एक दूसरा और सोचा, वो क्या है? मान लीजिए किसी की प्रकार से अंतरा हो गया, अंतरा हो गया, बोलो पहले ग्रास में हो गया, बालचंद जी आ गए, जीवनलाल तो नहीं आए, ये उनकी मुख्य मात्रा होती है, केशव चंद जी और बालचंद जी दोनों की। अब आ गए तो बैठना पड़ेगा,
अब मान लीजिए 5,000 तक विक्रिया हुई है तो उनका क्या होगा? महाराज आप बैठे क्यों? वो कहेंगे बिल्कुल निर्दोष आहार है, न बाल है न वो है न कुछ भी नहीं है। देखो महाराज इससे तो आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो बड़े महाराज को कह देंगे महाराज ने बिना निमित्त के और बिना इसके अंतराय हो गया, अंतराय कर दिया, अंतराय हुआ है नहीं। अब क्या बताओ? क्योंकि एक के यहाँ अंतराय हो गया, जितने भी रिद्धियों के द्वारा शरीर बनाया गया था उन सबको बैठना पड़ेगा। तब हमने सोचा कि भैया रिद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी इन लोगों को अच्छे पात्रों की प्राप्ति होती रहे और इनका श्रावकत्व जो है हमेशा हमेशा पलता रहे, निर्दोष रहे। और जल्दी जल्दी इनको जल्दी तो है ही नहीं, समझे, जल्दी होने से कोई होता नहीं काम, लेकिन फिर भी जल्दी तो रहती ही है। कोई बाधा नहीं, इनको जल्दी है तो जल्दी जल्दी इनको मुक्ति मिल जाए, ऐसे भावना नहीं कर सकते हैं। दुख कहो कम्मक कहो बोहि लाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिन संपत्ति, बोलो आगे। मध्यम के जगह दूसरे को लगा दिया, बस सभी को दुख का क्षय हो और सद्गति हो, इस प्रकार की भावना करने में कोई बाधा नहीं है। ते में भवतु आता है ना प्रतिक्रमण में, तो मैं न भवतु ते भवतु। हाँ, तो वह जो बोलते हैं युष्माकम, वह शांति धारा बोलते हैं ना हम लोग, तो उसी प्रकार हम लोगों को भी मन भी भाव आता है इनको इस ढंग से मिले, ऐसी भावना करना चाहिए। किंतु रिद्धि का काम किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आगम के अनुरूप ही सब कुछ होना चाहिए। और एक प्रकार से आप ही बताओ, आहार बहुत दिन के बाद हो गया, मान लो होने के उपरांत हमारे यहाँ तो हो गया, हमारे यहाँ तो हो गया, दूसरे दिन वह नहीं दिखता, दिख भी जाए मान लो, उनके मन में तो ये रहता है अब तो महाराज 2 वर्ष में नहीं हो पा रहा था, दूसरे दिन कैसे हो सकता। किंतु सही बताओ, दूसरे दिन भी मान लो कभी किसी के यहाँ हुआ तो आज तक कोई भी व्यक्ति आकर के नहीं कहा महाराज ऐसा कौन सा कर्म का उदय था, कल ही तो आहार हुआ था और आज पुनः हो गया। अब दूसरे लाइन आएगी, महाराज कल ही तो गए थे, हमारे सामने से तो आप गए थे और आज ये उतर ही पहुंच गया, हमारे वो तो कम से कम देख तो देखे, कुछ न कुछ तो है। अब क्या करे बताओ, कर्म का उदय होता है तो हो जाता है, इसलिए आहार नहीं होता है तो ही आप कहते हो आहार होने के उपरांत भी अहो भाग्य है महाराज, हमारा कर्म का वह टूट गया। इसी प्रकार औरों के यहाँ भी वह टूट जाए, ऐसी भावना करना चाहिए। बल्कि इसमें स्वार्थ को गौण किया जाता है और दूसरों के यहाँ हो, ये भाव बहुत मौलिक होता है। और जिसके द्वारा असंख्यात गुणी निर्जरा ज़्यादा होती है उस कार्य को करते रहना चाहिए। महाराज फिर हमारे यहाँ कब हम भावना करेंगे? ऐसे भावना तो करना चाहिए, लेकिन दूसरे के यहाँ होने के उपरांत मन में कभी भी ईर्ष्या की भाव नहीं होना चाहिए। तो वह ईर्ष्या का भाव हो जाता है तो कर्मों का बंध हो जाता है, और कर्मों का बंध होता है तो फिर क्या?
न ही ब्राह्मी, न ही सुंदरी, न मरुदेवी, न नाभिराय, न भरत चक्रवर्ती, न बाहुबली है। इसने कोई भी अयोध्या में सब एक से एक बढ़ कर के योद्धा थे, लेकिन कोई भी योद्धा विजयी नहीं हो सका। और उनके यहाँ वह बड़े महाराज युग के आदि में गए थे। इस कथा को याद रखो। श्रावक है तो विवेक रखना चाहिए और आगम को भी याद करना चाहिए। और सबके आत्मा एक सी है ऐसा समझना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं जिसको, वही उसी को दूसरा भी चाहता होगा, उसके लिए भी प्राप्ति हो। ऐसे भाव हमेशा हमेशा होना चाहिए। इससे पुण्य बंद होता है और पाप की निर्जरा होती है, और वह ऐसा फलता है तो बहुत जल्दी मुक्ति भी हो जाती है। आपने बहुत बड़ी तपस्या की, गर्मी के दिनों में भी आप, हाँ देखो कितने दूर से आए, ये बात अलग है। एयर कंडीशन गाड़ी में आ गए, नहीं आए है? अच्छा ठीक ठीक, फिर भी आए तो हैं, आए तो हैं, आए तो हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक बांध बूंद करके आए। हमारे कहने से खोल दिया उन्होंने। हाँ हाँ, अच्छी बात थी। फिर भी महाराज यहाँ तक आते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती। तो ध्यान रखो बैटरी चार्ज होने के योग्य है क्या नहीं, ये भी देख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक लाओगे फिर बैटरी चार्ज नहीं हो तो हम क्या करेंगे बताओ। हाँ, इसलिए बैटरी पावरफुल होना चाहिए। चार्जिंग तो आप करते जाओ, जितने कर सको उतने ठीक।